एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन जंगल का मौसम बदल जाता है, तेज हवा के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। वहीं रानो चिड़िया भी अपने घर में बैठी बारिश का मजा ले रही। आज तो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा हुआ जो मैं पहले ही भोजन ढूंढ कर ले आई, तो आज मैं बारिश में भीग जाती। जंगल में सुबह हो जाती है। मिट्ठू पानी पीने के लिए नदी किनारे जाता है। तभी एक अंडा नदी में तैरता हुआ मिट्ठू के पास आता है। मिट्ठू जल्दी से वो अंडा उठा लेता है। ये अंडा किस पक्षी का हो सकता है? मुझे लगता है कि कल तूफान आने के कारण घोंसले से अंडा नीचे गिर गया होगा और तैरता हुआ यहाँ आ गया। ऐसा करता हूँ, जाकर जंगल में ऐलान कर देता हूँ जिस पक्षी का होगा कल ये अंडा होगा वो आकर अपना अंडा ले जाएगा। वैसे भी वो पक्षी अपना अंडा गुम जाने के कारण कितना परेशान होगा। ऐसा सोचकर मिट्ठू जंगल में ऐलान कर देता है। मिट्ठू काफी समय तक बैठकर उस अंडे के माँ बाप का इंतजार करता है, जब कोई पक्षी नहीं आता। इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। लगता है किसी दूसरे जंगल से अंडा तैरता हुआ इस जंगल में आ गया है, लेकिन मुझे तो अंडे की देखभाल करना भी नहीं आता। मेरी समस्या का हल चिड़िया के पास होगा, वो मेरी सहायता जरूर करेगी। ऐसा करता हूँ, ये अंडा चिड़िया के पास ले जाता हूँ। फिर मिट्ठू वो अंडा लेकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया बड़ी मजे से अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। जब मिट्ठू चिड़िया के पास जाता है। मिट्ठू क्या हुआ? तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज सुबह जब मैं नदी किनारे पानी पीने गया तो मुझे नदी में तैरता हुआ एक अंडा मिला। मैंने वो अंडा उठा लिया, लेकिन अभी तक मुझे उस अंडे का माता पिता नहीं मिल रहा। मिट्ठू, कल तेज हवा और बारिश के कारण बहुत से अंडे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। न जाने ये अंडा किस पक्षी का होगा। चिड़िया, यही सोचकर तो मैंने ये अंडा उठा लिया कि इसके माता पिता बहुत परेशान होंगे, लेकिन अभी तक मुझे इसके माता पिता नहीं मिले। लेकिन समस्या इससे बढ़कर ये है कि मुझे अंडे की देखभाल करना भी नहीं आती। मिट्ठू, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है, जिस कारण मैं ये अंडा अपने पास नहीं रख सकती। चिड़िया, अगर इस अंडे को गर्म ना किया गया तो ये अंडा खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई और हल है तो मुझे बताओ। फिर चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। मिट्ठू, इस समस्या का बस एक ही हल है कि हम सब पक्षी मिलकर इस अंडे की देखभाल करें। रानो, जंगल के सब पक्षी मिलकर इस अंडे की देखभाल क्यों करेंगे? मिट्ठू, मेरे पास एक योजना है जिससे जंगल के सभी पक्षी इस अंडे की देखभाल जरूर करेंगे। रानो, योजना? कैसी योजना? मुझे भी बताओ। रानो चिड़िया मिट्ठू को अपनी योजना बताने लगती है। फिर रानो चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी, तुम्हें पता है मिट्ठू के पास एक अंडा है? हाँ रानो, मैंने सुना है कि मिट्ठू को एक अंडा मिला है, वो भी नदी किनारे से। गोरी, बस तुमने यही सुना है? हाँ चिड़िया, मैंने तो बस यही सुना है। क्या इसके अलावा भी कोई बात है? तो तुम्हें पता हो तो तुम मुझे भी बताओ। वो अंडा बहुत भाग्यशाली है। वो अंडा जिस पक्षी के पास होता है वो रातों रात बहुत अमीर पक्षी बन जाता है। चिड़िया, क्या मतलब इस बात का? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। गोरी, तुम मेरी पढ़ो सुनो, इसके तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम आगे किसी पक्षी को मत बताना। वो अंडा बहुत भाग्यशाली है क्योंकि वो एक सुनहरी चिड़िया का है। रानो, सुनहरी चिड़िया? मैंने तो अपने जीवन में आज तक कभी सुनहरी चिड़िया के बारे में नहीं सुना। गोरी, तुम्हें पता है सुनहरी चिड़िया उस चिड़िया को कहते हैं जो खजाना ढूंढती है, और ये चिड़िया सदियों में एक बार अंडा देती है, जो कि आजकल मिट्ठू के पास है। चिड़िया, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या वो अंडा सच में सुनहरी चिड़िया का है? हाँ गोरी, मैं सच बोल रही हूँ। जब मिट्ठू ने मुझे वो अंडा दिखाया तब मुझे याद नहीं आया, अभी मुझे याद आया है कि वो सुनहरी चिड़िया का है। मैं अभी मिट्ठू के पास जा रही हूँ उसे ये बताने कि ये अंडा किसी आम पक्षी का नहीं बल्कि सुनहरी चिड़िया का है। चिड़िया, तुम जाकर मिट्ठू को मत बताना। वैसे भी मिट्ठू को अंडे की रक्षा करना कहाँ आता है। उसे खो के वो अंडा मुझे दे जाए, मैं उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करूँगी। ठीक है गोरी, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। वैसे भी तुम मेरी पड़ोसन हो। मैं जाकर मिट्ठू को ये कह देती हूँ कि वो अंडा तुम्हारा है, वो अंडा तुम्हें दे जाएगा। हाँ रानो, तुम ऐसे जाकर मिट्ठू को कह दो। तुम कितनी अच्छी हो। गोरी कौवे से बात करने के बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
गौरी कभी जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी खुश दिखाई दे रही हो, जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। हाँ कालू, मुझे खजाना मिल गया है क्योंकि मेरे पास अब सुनहरी चिड़िया का अंडा है। सुनहरी चिड़िया का अंडा? अब ये सुनहरी चिड़िया का अंडा क्या है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर गौरी कभी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। कालू, अपनी शक्ल रोने वाली बना लो। मिट्ठू आता ही होगा, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अंडा किसी चिड़िया का नहीं बल्कि हमारा है। दूसरी तरफ मिट्टू जल्दी से वो अंडा लेकर गौरी कभी के पास जाता है। गौरी, ये लो तुम्हारा अंडा। मुझे चिड़िया ने बताया कि ये अंडा तुम्हारा है। मिट्टू जल्दी से वो अंडा गौरी और कालू को देकर वापस चला जाता है। चिड़िया, तुम्हारी योजना तो वाकई में बहुत अच्छी थी। आप उस अंडे की रक्षा बहुत अच्छे से होगी। हाँ मिट्टू, मैं जानती हूँ गौरी कभी बहुत लालची है। जब वो अंडे की देखभाल बहुत अच्छे से करेगी, उसमें से बच्चा निकलेगा तो वो उसकी रक्षा जरूर करेगी। दूसरी तरफ गौरी और कालू मिलकर उस अंडे का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अंडा फूटता है, उसमें से एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर गौरी और कालू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चिड़िया का नहीं बल्कि एक कौवे का था। गौरी, लो तुम्हारा चिड़िया का बच्चा निकल आया जो तुम्हें खजाना ढूंढ कर देगा। कालू, अपनी गंदी चोंच बंद रखो। देखो ये बच्चा कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर कौवे का बच्चा कभी नहीं देखा। गौरी, अब तुमने इतना सुंदर बच्चा देख लिया है तो अब इसे उठाओ और घर के बाहर फेंको। ये बच्चा हमारे घर नहीं रहेगा। कालू, शायद तुम भूल रहे हो, ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, जो मेरी माँ ने मुझे दहेज में दिया था। ये बच्चा तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। नहीं नहीं गौरी, मैं तो बस देख रहा था कि उस बच्चे को देखकर कहीं तुम्हारा मन बदल तो नहीं गया। ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, इसके साथ तो मैं बहुत खेलूंगा। फिर गौरी और कालू खुशी खुशी उस बच्चे के साथ अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। ये सभी पक्षी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर समय एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक अच्छी परी रहती थी, जिसे सब पक्षियों ने मिलकर अपना रहनुमा बनाया हुआ था। एक दिन रानू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसे अच्छी परी मिलती है। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, मैं काफी समय से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छी परी, आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? चिड़िया, मेरे पास तुम सब पक्षियों का उपाय है। मुझे पता है कि जंगल के सभी पक्षी खुराक न मिलने के कारण बहुत परेशान हैं। अच्छी परी, कह तो आप सही रही हैं। जंगल में मौसम की तब्दीली के कारण पेड़ सूख रहे हैं, जिस कारण हम पक्षियों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। चिड़िया, मुझे सब पता है। मेरे पास तुम पक्षियों के लिए एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? अच्छी परी, आप हमें भी बताएं। यही कि तुम सब पक्षी ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाओ, जहाँ तुम्हें खाने के लिए भोजन वाफिर मकदार में मिल सके। अच्छी परी, आप ही बता दें वो जंगल कौन सा है जहाँ हम सब पक्षियों को खाने के लिए वाफिर मिकदार में भोजन मिल सकता है। हम सब पक्षी वहाँ चले जाएंगे। चिड़िया, वो जंगल बहुत सुंदर और हरा भरा है और उस जंगल में हर किस्म के फल मौजूद हैं, जो कि तुम सब पक्षियों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन चिड़िया, एक समस्या है। अच्छी परी, समस्या? कैसी समस्या, आप बताइए। चिड़िया, यही कि उस जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। आज तक कोई भी पक्षी उस जंगल में नहीं जा सका। अच्छी परी, आप मुझे उस जंगल का रास्ता बताइए, हम सब पक्षी वहाँ जरूर जाएंगे। फिर अच्छी परी चिड़िया को उस जंगल का रास्ता बता देती है। फिर चिड़िया वो पता लेकर जल्दी से वापस अपने दोस्तों के पास जाती है, जो सब परेशान होकर बैठे हुए थे। चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है। क्या हुआ, तुम सब लोग इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, अब हम तुम्हें क्या बताएं। हम सब पक्षी पूरे जंगल में घूम आए हैं, लेकिन खाने के लिए आज फिर हमें भोजन नहीं मिला। लेकिन चिड़िया, तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। लगता है तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त हो गया है। हाँ मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के बाद हम सब पक्षी भूखे नहीं रहेंगे। चिड़िया, हम तुम्हारी बात नहीं समझे, तुम कहना क्या चाह रही हो? फिर चिड़िया सब पक्षियों को अच्छी परी की सारी बातें बता देती है। चिड़िया, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, हम सब पक्षी वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, अगर तुम सब पक्षियों को वहाँ नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। वहाँ बहुत स्वादिष्ट बेरियां मिलती हैं, मैं तो जी भर कर खाऊंगी।
चिड़िया, हम सब पक्षी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम बेरियों के लालच में हम सब पक्षियों को मरवा दोगी। मिठू, मरने वाले तो हम वैसे भी हैं। वैसे भी इस जंगल में खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। जब भोजन नहीं मिलेगा तो हम पक्षी मर ही इस तरह लड़ने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया की बात सही है। अगर हम सब पक्षी मिलकर एक साथ जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। कालू कौवे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। हम समस्या से भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर सबने ये सोच लिया है कि हम जंगल छोड़कर जाएंगे तो सब अपने अपने काम बांट लो ताकि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर सब पक्षी अपने अपने काम बांट लेते हैं। मिट्टू तोता एक पेड़ पर बैठकर रास्ते का नक्शा बनाने लगता है। रानू चिड़िया रास्ते के लिए भोजन इकट्ठा करने लगती है। गुगलू कबूतर जंगल के पक्षियों को मोटिवेट करने लगता है ताकि वो सब पक्षी उनके साथ जा सकें। रात होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी एक काफिला बनाकर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर कालू कौवा सब पक्षियों के आगे आगे उड़ता है ताकि कोई भी समस्या आए तो वो सब पक्षियों को अलर्ट कर सके। थोड़ा दूर जाने के बाद काले कौवे को एक बिल्ली नजर आती है। वो सब पक्षियों को अलर्ट कर देता है। बाकी सब पक्षी एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और कालू कौवा बिल्ली के पास जाता है। ओए दुष्ट बिल्ली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। कालू कौवा बिल्ली को उकसाने के बाद बिल्ली को दूसरी दिशा की तरफ ले जाता है। फिर पक्षी मौका पाते ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर जाते ही तेज हवा के कारण पक्षी उड़ ना पा रहे थे। वो सब एक दूसरे को पकड़कर एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब हवा रुक जाती है तो पक्षी आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार सभी पक्षी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सभी पक्षी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो जंगल वाकई बहुत सुंदर था। हर तरफ फूल और बागीचे थे जिसे देखकर पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया को एक आड़ू का पेड़ पसंद आता है। वो जाकर आड़ू के पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ नदी के पास है, इसलिए मुझे दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और इस पर बहुत फल लगे हैं और मुझे सर्दियों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू कौवे को एक आम का पेड़ पसंद आता है। वो जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और मीठू तोते को एक पपाये का पेड़ पसंद आता है। वो पपाये के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। फिर इसी तरह सब पक्षियों को एक बात तो समझ आ गई कि अगर वो सब मुत्तहिद होकर कोई काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। फिर वो खुशी खुशी उस जंगल में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि कैसे गोरी कौवी रानू चिड़िया के खरीदे हुए फल रानू चिड़िया से लड़ने के बाद खुद लेकर चली जाती है। जहाँ गोरी कौवी के फल खट्टे निकलते हैं जिस कारण दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। वही रानू चिड़िया के फलों में से एक जादुई मोती निकलता है जिसकी सहायता से वो अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और जंगल के गरीब पक्षियों को मुफ्त में भोजन बांटने लगती है। जब गौरी और कालू को इस सारी बातों का पता चलता है तो गौरी और कालू मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वो किस तरह रानू चिड़िया का वो जादुई मोती चुरा लेंगे। जंगल में रात होते ही गौरी और कालू चोरी करने के लिए निकलते हैं। अब कहानी का अगला भाग वो रानू चिड़िया के घर से थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। गौरी, अब हमें अपनी योजना के मुताबिक ही काम करना होगा। हम दोनों में से कोई एक ही रानू चिड़िया के घर जाएगा। ठीक है कालू जी, हम ऐसा करते हैं कि आप घर के बाहर बैठकर नजर रखो और मैं रानू चिड़िया के घर से वो जादुई मोती चुरा लाती हूँ। ठीक है गौरी, मैं घर के बाहर बैठकर नजर रखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी। कालू, तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। हम दोनों नहीं पकड़े जाएंगे। तुम घर के बाहर नजर रखो, मैं अभी वो मोती चुरा लाती। ऐसा कहकर गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है और कालू कौवा एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है। फिर गोरी कौवी चुपके से घर के अंदर दाखिल हो जाती है। गोरी कौवी सीधा संदूक वाले कमरे में जाती है। जैसे ही वो संदूक खोलती है तो उसमें एक छोटा सा डब्बा पड़ा था। गोरी कौवी जैसे ही वो डब्बा निकालती है तो उसमें जादुई मोती गोरी कौवी को मिल जाता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मुझे तो लगा था इस छोटी मनुष्य चिड़िया ने ये जादुई मोती कहीं छुपा कर रखा होगा, लेकिन ये चिड़िया तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। फिर गोरी कौवी वो जादुई मोती चुरा कर ले जाती है। फिर कालू और गोरी चुपके छुपाकर जल्दी से वापस अपने घर चले जाते हैं। गौरी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं हम दोनों पकड़े न जाएं, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छे से चोरी कर ली। कालू जी, आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ भी नहीं होगा। देखो, अब ये जादुई मोती हमारा है और इस जादुई मोती के कारण हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गौरी, जंगल के अमीर पक्षी हम बाद में बनेंगे, लेकिन पहले इस जादुई मोती से खाने के लिए कुछ मंगवाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर गोरी कौवी उस जादुई मोती से अपने लिए स्वादिष्ट भोजन मांगती है। फिर गोरी और कालू बड़े मजे से वो स्वादिष्ट भोजन खाने लगते हैं। जंगल में सुबह हो जाती है।
मम्मा मम्मा संदूक में वो जादुई मोती नहीं है। मम्मा मम्मा मुझे लगता है किसी पक्षी ने हमारा वो जादुई मोती चुरा लिया है। गुड़िया मेरी जान, कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमें उस जादुई मोती की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मा अभी तो हमने जंगल में स्कूल और हॉस्पिटल भी तो बनाने थे। गुड़िया मेरी जान, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो, हम जंगल में स्कूल और हॉस्पिटल जरूर बनवाएंगे। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। कालू जी अब तो बस बहुत हो गया, रोज थोड़ा थोड़ा इस जादुई मोती से मांग कर तो मैं तंग आ गई हूँ। अब तो मैं इस जादुई मोती से ढेर सारा सोना चांदी मांगूंगी, जिससे कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ। गौरी ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। कालू कालू अपनी गंदी चोंच बंद रखो, जब देखो हर समय ज्ञान ही बांटते रहते हो। मुझे अमीर बनना है और वो भी बहुत जल्द। ठीक है गौरी, वैसे भी तुमने मेरी बात कहाँ सुननी है, जो तुम्हारा मन करता है वो ही कर लो। कालू मेरा तो मन करता है कि मैं सर से लेकर पाँव तक सोने की बन जाऊँ। आज मैं इस जादुई मोती से यही मांगने वाली हूँ। फिर गौरी कभी उस जादुई मोती से अपने लिए ढेर सारा सोना मांगती है तो एक तेज सी रोशनी पूरे घर में फैल जाती है और गौरी कभी एक सोने की मूर्ति बन जाती है। कालू मेरे सोने अकलमंद पति, ये क्या हो गया? मैंने तो ढेर सारा सोना मांगा था, लगता है इस जादुई मोती को कोई गलतफहमी हो गई और मुझे खुद को ही सोने का बना। कालू जी कुछ करो, मुझे सारा जीवन इस तरह सोने का बनकर नहीं रहना, कोई भी सहायता करो। गौरी मैंने तुम्हें कितना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी और वो जादुई मोती भी गायब हो गया। मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर। और दूसरी तरफ रानू चिड़िया दिन रात मेहनत कर जंगल में हॉस्पिटल और स्कूल बनवा देती है और दूसरी तरफ गौरी कौवी को अपनी ज्यादा लालच की सजा मिलती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।